अरुणाचल शिविर। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 84 महादेवों के बारे में। 84 महादेव में दूसरे महादेव, दूसरे अद्भुत शिवलिंग जिनके दर्शन मात्र से ही अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है, ऐसे दूसरे शिवलिंग गुह्येश्वर के बारे में। स्वामी इसके बारे में माँ आदिशक्ति माँ भगवती को इस अद्भुत लिंगम का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि अब पापनाशक द्वितीय लिंगम गुह्येश्वर लिंग का वर्णन सुनिए। इससे उत्तमा सिद्धि लाभ होता है। इस शिवलिंग के इस महात्म्य को सुनने मात्र से सिद्धि लाभ होता है। पूर्व रथंत्र कल्प में शुभ देवदारू वन में मंथनक नाम के ऋषि ने विचार किया कि मैं कैसे सिद्धि लाभ करूंगा, किस प्रकार से मेरा ये रक्तमय विकार पूर्ण शरीर कैसे क्षय भूत होगा, अर्थात कैसे इस देह का बंधन छूटेगा। फिर वे सिद्ध कामना से तपस्या करने लगे। वे सदा योग अभ्यासी, शांति, दांत और सिद्ध कामी रहते थे। उन्होंने पूर्वोक्त विचार करके तपस्या प्रारंभ की। हे पार्वती, इस प्रकार तपस्या करते उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार कुशा अग्र से उनकी हथेली छेदित हो गई। इससे उनकी हथेली से शाक रस उत्पन्न होने लग गया। ये देख करके वह अत्यंत चिंतित होकर के सोचने लग गए। फिर उन्होंने गर्वपूर्ण वाक्य कहा कि मैंने परम सिद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है कि रक्त नहीं निकला, शाक रस निकला है। मेरे समान सिद्धि युक्त व्यक्ति जगत में नहीं है। ये शरीर कुत्सित मलमूत्र, वीर्य, मज्जा, स्नायु, वसा संपृक्त है। ये मांस और रक्त से परिपूर्ण है। इस प्रकार विचार करते हुए द्विज हर्षातिरेक के कारण नाचने लग गए। उन ऋषि के नृत्य करने के कारण सचराचर जगत उनके प्रभाव से राग युक्त होकर के नाचने लग गया। तब स्वाध्याय, वसटकार, कर्मकांड कहीं भी नहीं रहे। इससे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता ने विस्मित होकर के, वो जब नृत्य चल रहा था तो उससे विस्मित होकर के कहा, स्वामी के पास आकर के उन देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, इस नृत्य को रोकिए। ऋषि मंकणक के नृत्य करने के कारण सचराचर जगत नृत्यरत हो गया है। पूरा जगत ही नाचने लग गया है। सभी पर्वत अपने स्थान से अलग हो रहे हैं। मेघ श्रेणी क्षुभित हो रही है। अचल शिखर विलीन हो रहे हैं। ये धरती भी पीड़ित हो रही है। महानदियों का समस्त जल उछल रहा है। ग्रहगण सभी अपना मार्ग छोड़ करके उन्मार्गगामी हो रहे हैं। इस प्रकार त्रिलोक्य व्याकुल हो रहा है। अब आप ऐसा कुछ करिए जिससे प्रलय ना हो। आप उनको नृत्य करने से रोकिए। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके इस नृत्य को रुकवा सके। तब स्वामी कहते कि माता पार्वती से कहते कि हे यशस्विनी, उन देवगण का वचन सुन करके मैंने प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण के यहाँ जा करके पूछा कि हे विप्र, आप क्यों नृत्य कर रहे हैं? आपके इस हर्ष का कारण क्या है? ये कामराग जनित नृत्य करना ऋषि धर्म के विरुद्ध है। ऋषियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गीत नृत्य युवती गण का वल्लभ होना ब्राह्मण के तप और सदाचार का विरोधी है। हे द्विज प्रवर, ये जानकर भी सुनकर भी आप नृत्य क्यों नहीं रोक रहे हैं? ऋषि कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरी हथेली में जो छेद हुआ था, जो चोट लगी थी, उससे शाकरस गिर रहा है, तभी मैं नृत्य कर रहा हूं। इसमें संदेह नहीं कि मैं सिद्ध हो गया हूं। स्वामी मां पार्वती को बताते हैं कि हे विशालाक्षी, मैं तब उस ब्राह्मण का वचन सुन करके हंस पड़ा। अपनी उंगली के आगे के भाग से अपने अंगूठे को ताड़ित किया। उसी क्षण मेरे अंगूठे से भस्म निकलने लग गई। जब ऋषि को इस प्रकार से गर्व हो रहा था कि उनके हथेली से खून नहीं, शाकरस निकल रहा है, जिससे वो सिद्ध हो गए हैं, इसी का गर्व उन्हें था। स्वामी ने अपनी उंगली से अंगूठे के अग्रभाग को ताड़ित किया और ताड़ित करते ही स्वामी के अंगूठे के अग्रभाग से भस्म निकलने लग गई, विभूति निकलने लग गई। तब मैंने गर्वपूर्वक हंसते हंसते ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण, मेरे अंगूठे से प्रचुर भस्म निकल रही है, किंतु मैं तुम्हारी तरह हर्षित होकर नृत्य नहीं कर रहा हूँ। ये देख करके द्विज सप्तम अत्यंत लज्जित हो गए। उन्हें बहुत लज्जा हुई और मेरा उस प्रकार का धैर्य देख करके वो अत्यंत विस्मित भी हो गया। तदंतर वो ब्राह्मण मंकण हाथ जोड़ करके
कहने लग गया कि मैं आज से आपके अतिरिक्त अन्य देवता को नहीं मानूंगा। तुरंत ही वो शरणागत हो गया और कहा कि आपके अतिरिक्त मैं किसी अन्य देवता को नहीं मानूंगा। त्रिभुवन में अन्य कोई देवता आपकी तरह शक्तिमान नहीं है। हे देवेश, आप मुझे क्षमा करिए, मैंने अज्ञानता के कारण तपक्षयकारी असज्जनों जैसा नृत्य किया है। मैंने दीर्घ काल कठोर तपस्या द्वारा जो पुण्य अर्जन किया था वो इस नर्तन से नष्ट हो गया। उनका वाक्य सुन करके मैंने कहा, हे द्विजसत्तम, मैं तुम्हारा ऐसा ज्ञान देखकर प्रसन्न हो गया हूँ, वर मांगिए। हे विप्रेंद्र, मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं वो कहिए। ब्राह्मण ऋषि कहने लगे कि हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तब आप ऐसा करें जिससे कि मेरे तप की हानि ना हो, मेरी तपस्या नष्ट ना हो। हे पार्वती, तब मैंने उससे कहा कि हे विप्र, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि होगी, तुम महाकाल बन जाओ। वहां सप्त कल्पोद्भवा एक गुफा है, वो पिशाचेश्वर के उत्तर दिशा में है। यहाँ तुम एक लिंग देखोगे, उसके दर्शन मात्र से ही तुम्हारी तपस्या में वृद्धि हो जाएगी। तुम्हारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मार्सत जनित जो कुछ भी दोष है, सभी रोग, सभी दोष, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे देवी, मेरे कथन और मेरे द्वारा वर्णित नियम को सुन करके वो द्विज मुझे पुनः पुनः नमस्कार करके उस महाकाल वन में गया। वहां एक गुफा के अंदर अवस्थित वो एक लिंगम था। वहां पर उस ब्राह्मण ने उस शिवलिंग का दर्शन किया। दर्शन करते ही वो ब्राह्मण 12 आदित्य के समान, 12 सूर्य के समान प्रकाशित हो गए। उस समय आकाश से देवता कहने लगे कि इस गुफा में गुप्त लिंग का दर्शन मंकन को प्राप्त हो गया है, इसके फल से इसे दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। और आज से लिंग पृथ्वी पर गुहेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। अब इस लिंगम के दर्शन पूजन का महात्म्य सुनिए। जो मानव भक्ति भाव से गुहेश्वर का दर्शन करेगा, उसके धर्म और तप में कभी भी व्याघात नहीं होगा। जो मानव अष्टमी या चतुर्दशी तिथि पर इस लिंगम का दर्शन करेगा, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ आकर जो परम यत्न पूर्वक पूरा प्रयास करके इस लिंगम का दर्शन करेगा, वो अपना तथा अपनी 21 पूर्व पीढ़ियों का भी उद्धारक बन जाएगा। ऐसा महात्म्य है गुहेश्वर लिंगम का। जो मानव 1000 पाप करके भी इस शिवलिंग का दर्शन करेगा, वो माहेश्वर द्वारा अधिष्ठित परम स्थान का लाभ प्राप्त करेगा। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि पाप इस लिंग के दर्शन मात्र से ही क्षयभूत हो जाते हैं। करोड़ों जन्म में अर्जित अशुभ कर्म यानी पाप कर्म, करोड़ों जन्मों के पाप कर्म इस लिंग के दर्शन और स्पर्श मात्र से क्षय हो जाएंगे। ये अन्यथा वचन नहीं है। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य महापातक युक्त है, वे इस लिंग के समीप आने से ही सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ये कहकर मंकण ब्राह्मण ने वहां आश्रम बनाया और वहीं पर तपस्या करने लग गया। ये देवी, मैंने ये गुहेश्वर लिंग का पाप नाशन प्रभाव तुमसे कहा। इसके सुनने मात्र से, इस प्रसंग के सुनने मात्र से और इसका कीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा महात्म्य है हमारे स्वामी का और गुहेश्वर लिंगम का। तो ये थी जानकारी 84 महादेव में दूसरे महादेव गुहेश्वर के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।